और देखिए, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां शक्ति की उपासना की जाती है और आज पहले दिन मां की शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं और ऐसी ही मान्यता है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना का त्योहार नवरात्र। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में उपासना का काफी महत्व है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से उत्पन्न दुर्गा मां की पूजा की शुरुआत पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना के साथ होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भवानी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन के दौरान माता को रोली चावल लगाकर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। गाय के घी का भोग मां को लगाना चाहिए। माता की कृपा से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र में माता रानी गज पर सवार होकर आ रही हैं, जिसका फल बहुत ही शुभ है। देवी का प्रस्थान अथवा गमन भी हाथी पर होगा, जिसका फल भी शुभ फलकारक है। आज के दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्र के अनुसार कलश में सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास माना गया है। ये मां दुर्गा की पूजा अर्चना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। घट स्थापना से भक्त को भी पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे सुख शांति आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नवरात्रि के पहले दिन गोपालगंज में शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही मां शैलपुत्री की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आरती का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, श्रद्धालु गर्भगृह की तरफ दौड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और कतारबद्ध होकर पूजा करने की मांग की है। नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। प्रशासन की कमी से कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। प्रशासन से अनुरोध है कि प्रशासन का व्यवस्था किया जाए कि कोई तरह के पूजा पाठ करने में दिक्कत ना हो। और मुंगेर स्थित चंडिका स्थान में देर रात से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां नवरात्र के 9 दिन विशेष पूजा की जाती है। माता के भक्त सुबह से ही गंगा स्नान कर चंडिका स्थान पहुंच रहे हैं। आज से माता का नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। आज माता की शैलपुत्री की पूजा की गई। प्रातः पूजा आरती हम लोग किए। करने के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का जयकारा लगाते हुए माता के जल कष्टनी घाट से जल लेके माता का अभिषेक करने के लिए महिला और पुरुष जो है आगमन हो गया है। और नवरात्र का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। माँ के दरबार में 9 दिन 9 देवी का पूजा होती है। और कई प्रकार के माता का भोग लगता है। माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी इच्छामन फल पाने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं, महिलाएं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ दुर्गा पाठ का भी बहुत बड़ा महत्व है। कितने सालों के बाद सुनने को मौका मिला? 2 सालों के बाद। क्यों? कोरोना काल को लेकर के प्रतिबंधित था। अच्छा। इस कारण से पट नहीं खुलता था। आज पहला दिन है, कैसा लगा? आज बढ़िया लगा पूजा करके। कहाँ से आप लोग जल को भरे थे और कितने बजे आप जगे हुए थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? हमारा घर जमालपुर हुआ। जमालपुर से हम लोग आए 2 बजे सुबह, कष्टरनी घाट में स्नान किए, वहीं से जल लिए हैं और फिर यहाँ पूजा करने के लिए आए। 7 साल बउआ का गच्छा हुआ था और उसी का हम मुंडन करेंगे और क्या बोलता है, इसी का हम पूजा कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद हम आए हैं यहाँ चंडी थान में। बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या जानते हैं यहाँ के विषय में? बहुत बहुत नामी है चंडिका स्थान। क्या जैसे कुछ हल्के में बताएं यहाँ पूजा का क्या महत्व है? पूजा को जब भी कुछ मांगता है तो यहाँ का मुराद पूरा होता है। देश के 52 शक्ति पीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान। यहाँ पे माँ सती का जो है बायां नेत्र गया था, यहाँ पे नेत्र की पूजा होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंडिका स्थान में तथा आज नवरात्रा का जो है वो पहला दिन है और पहले दिन ही अहले सुबह आप देख सकते हैं कि माता के जो भक्त हैं उनका क्या रुझान है माँ के। आज 2 साल के बाद, कोविड के 2 साल के बाद उन्हें आज जो है नवरात्रा में पूजा का मौका मिला है। उसको लेके सुबह यहाँ पे लगभग 2 बजे से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। हालांकि जो आरती होता है सुबह का उसको होने के बाद ही लगभग 4 बजे के लगभग गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद जो माता के जो भक्त हैं उनका जो है माँ के प्रति जो समर्पण है, उनके प्रति जो आस्था है वो साफ देखने को बनता है। हम यहाँ पे साथ में यहाँ पे के जो बाबा हैं हम उन्हीं से जानेंगे कि कितने सालों के बाद पट खुला था, कितने सालों के बाद पूजा है। अच्छा ये बताया जाए पट कितने सालों के बाद खुला है? 2 साल के बाद कोरोना लॉकडाउन के कारण पट बंद होने के कारण जो है ना तो काफ़ी भीड़ घट गई है। तो पहली पूजा में क्या होता है? सुबह पहली पूजा में श्रृंगार पूजा के बाद पट खोलते हैं और पब्लिक देखिए रहे उमड़ रहे हैं भी। जी जल ढारता है। तो ये जो लोगों की जितनी संख्या है वो नवमी पूजा तक होती है? जी अभी तो पहला दिन जो है पहली पूजा है कुछ कम है, नवमी पूजा तक तो इससे काफ़ी भीड़ रहती है। आज पहली पूजा है और पहली पूजा में ही जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन है। कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे, आज पहली पूजा है, क्या साल बाद आए? 5 साल बाद आए। ये 5 साल बाद आए। 5 साल बाद आए, ठीक है। कैसा लगा कि आज बढ़िया लग रहा है, अब ठीक है गन। अच्छा लगा के? हाँ अच्छा। 2 साल के बाद मौका मिला पूजा को? जी हाँ 2 साल मिला पूजा करने के। हाँ 2 साल मौका मिला पूजा करने के लिए। 2 साल के बाद हाँ देखा कि आप भक्तों ने भी कहा कि 2 साल के बाद माँ के पूजा का उनको मौका मिला है तो उस मौका को वो नहीं गंवाना चाहते हैं, इसीलिए वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 चंडिका स्थान। और नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना होगी और उसके बाद 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। बेगूसराय के सिमरिया स्थित गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और गंगा जल लेने के लिए पहुंचे हैं। गंगा घाट पर भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम घाटों पर तैनात है। और देखिए इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां थावे मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई है। आरती के वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया। निकास द्वार पर अफरा तफरी मच गई है। प्रशासन से श्रद्धालुओं की मांग है और महिला पुलिस बल की तैनाती की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां थावे मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई है। वजह यह है कि ये मंदिर काफी सुप्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहां पर जो भी मांगा जाए वो पूर्ण होता है और यही वजह है कि आज नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़, जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है और आरती के वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया। भक्तों की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द महिला पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रही है। प्रशासन से श्रद्धालुओं की मांग है कि महिला पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द तैनात किया जाए ताकि जो महिला भक्त हैं उन्हें कतारबद्ध होकर आगे बढ़ने की अनुमति मिले और भीड़ अनियंत्रित तरीके से आगे ना बढ़े, अफरा तफरी का माहौल ना हो। और इसी को लेकर गोपालगंज में ये थावे मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। थावे मंदिर की अलग ही मान्यता है और कई दफा इसकी चर्चा अलग अलग जगहों पर हो चुकी है। मान्यता तो ये भी है कि सच्चे दिल से मां के दरबार में जो भी हाजिरी लगाता है, जो भी मन्नतें मांगता है, वो माता जरूर पूर्ण रूप से पूरा करती है। और यही वजह है कि आज जब नवरात्र की शुरुआत हुई है, शारदीय नवरात्र की, और आज पहला दिन है, ऐसे में कोई भी भक्त चूकना नहीं चाहता। हर कोई मां के दरबार में हाजिर होना चाहता है और भक्तों की भारी भीड़ इसीलिए इस मंदिर में नजर आ रही है।
और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ नौलखा मंदिर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अमित, हमें ये बताइए कि आज शुभ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए अभी मैं यहाँ नौलखा मंदिर जो है वो सुप्रसिद्ध मंदिर है पटना का, और यहाँ पे मौजूद हूँ और पूजा की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कलश जो है वो यहाँ पे स्थापित कर लिए गए हैं। तो पहली तस्वीर हम दिखाते हैं, भगवती की दर्शन हम दर्शकों को कराते हैं कि देखिए किस तरह से माँ का अलौकिक नज़ारा, अलौकिक जो प्रतिमा है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और विधिवत तरीके से यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और 11 पुरोहित जो है वो यहाँ पे पाठ करते हैं। और जो यहाँ एक बाबा हैं, हर साल यहाँ पे अपने सीने पे कलश लेकर के माँ दुर्गा की 9 दिनों तक की आराधना करते हैं। तो इस बार भी ये आराधना करेंगे। तो कलश की संख्या जो है इस बार क्या होगी वो थोड़ी हम गिन करके बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कलश से इस बार जो है बाबा यहाँ पे अर्चना करेंगे माँ की। तो 21 वर्षों से यानी कि ये इस तरह से आराधना कर रहे हैं। बाबा क्या नाम? मेरा नाम हुआ शुभ श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मैं इस प्रांगण में न्यू सचिवालय नौलखा माँ दुर्गा मैंगलिस रोड पटना 15 इस प्रांगण में पिछले 2500 साल से आ रहा हूँ। अब ये 26वां साल है। और इस बार आप 21 कलश अपने सीने पर लेकर के आराधना करेंगे? 21 कलश लेके माँ के चरणों में सीने पर लेके आराधना करूँगा। और माँ आ रही है अभी हाथी पर आ रही है, हाथिये पर जाएंगे। दोनों ही शुभ है, अच्छा है। हमारे देश में खुशियों से एकदम भर देंगे माँ कहते हैं जो हमारे ये दुनिया जो है मेरे पुत्र है, और पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती है। अब ये खुशियों से आओ भर रहे हैं माता। और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। क्या कामना कर रहे हैं माँ के लिए? कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु कामना करते हैं माँ उनकी श्रद्धा जरूर सुनती है, उनकी आराधना सुनती है। आप क्या? मैं कामना कर रहा हूँ, हे माँ हमारे भक्तों खुशहाली में भरे रहे, जो खाली हाथ आवे माँ उसे झोला भर दो और खुशहाली हो। देखिए ये कामना कर रहे हैं कि माँ सभी को खुशी दे, समृद्धि दे, यश दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश कुमार ने दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ 10 जनपद जाकर कांग्रेस प्रमुख यानी कि सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद फिर से बातचीत होगी। वहीं लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत अच्छी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही। मैडम ने कहा, सोनिया जी ने, कि उनके पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों से बात करेंगे, नया अध्यक्ष कौन आते हैं नहीं आते हैं, तो फिर बात हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी का ये कहना कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद बात करेंगे, ये संकेत देता है कि विपक्षी एकता की स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हो पाई है। चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। 9 अगस्त को एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। सबसे पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मुलाकात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली में केजरीवाल से मिले, लेकिन केजरीवाल एकला चलो की बात कर रहे हैं। और अब सोनिया गांधी से मुलाकात। इस मुलाकात के बाद भी बात अगली तारीख की होने लगी है।
जिसके बाद विपक्षी एकता की मुहिम पर संशय के बादल छाने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर अपने ही विभाग के अधिकारियों पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारी 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं। 50-50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35-35 हजार, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ। मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं, यह कहना है बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को चोर बताते हुए कहा कि ये लोग 25 से 50 हजार तक वसूलते हैं। सुधाकर सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए माप तौल विभाग के अधिकारी का जिक्र भी किया और कहा कि उसे निलंबित कर दिया गया है। जल्दी ही बाकी लोगों को भी सुधार देंगे। 50-50 हजार वसूलता है अधिकारियों से, 35-35 हजार, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में FIR कराने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहाँ लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। मंत्री बनने के बाद से ही लगातार सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों को भ्रष्ट बताया था। उसके बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया था और फिर मंडी सिस्टम खत्म करने की आलोचना की। सुधाकर सिंह 17 साल का जिक्र करते हुए बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन 17 सालों में कृषि विभाग का सिस्टम बिगड़ चुका है और वो जल्दी ही इसे सुधार देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन 17 सालों में बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथों में रही है। कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन शिकायत और अपनी लाचारी व्यक्त करना यह कमजोरी का परिचायक है। विधायिका में मंत्री परिषद को वैसा अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ जो भी उनके यहाँ कार्यरत कर्मी हैं उन पर सक्षम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या नीतीश के साथ रहकर आरजेडी नीतीश कुमार की जमीन खोद रही है? न्यूज 18 के लिए कैमूर से अभिनव की रिपोर्ट। और इसी बीच पलामू से आपको बड़ी खबर बता दें, मनिका में पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप किया गया। 6 अपराधियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। रेप के बाद पत्नी के अपहरण का भी आरोप लगा। दरअसल पति से झगड़ा करके ये बाहर निकली थी पत्नी घर से। अपराधियों के हमले में बची पति की जान और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस लगातार ये पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको पलामू से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पति के सामने ही 6 आरोपियों ने मिलकर पत्नी का गैंगरेप किया और इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले पर बीजेपी के IT सेल के प्रभारी ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि पलामू में पति के सामने महिला से 6 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली है। भ्रष्ट हेमंत सरकार सिर्फ राज्य को लूटने में मस्त है। मुख्यमंत्री सिर्फ अखबारों में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में व्यस्त है। राज्य सरकार अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करे। वहीं इस मामले पर बीजेपी के IT सेल के प्रभारी यानी कि अमित मालवीय ने भी ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि झारखंड में महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन जब मुख्यमंत्री पर ही यौन उत्पीड़न का मामला हो तो उनसे महिला सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको पलामू से बता रहे थे, जहां 6 अपराधियों ने मिलकर पति के सामने ही पत्नी का गैंग रेप किया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की सघनता से तलाश की जा रही है। और खबर राजधानी पटना के PMCH से, जहां जूनियर डॉक्टर और मरीज के बीच परिजनों के बीच मारपीट का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टाटा वार्ड में मरीज के परिजन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और इसके बाद
दोनों पक्षों में कहा सुनी हो जाती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा कि दोनों तरफ से मारपीट हुई है। एक तस्वीर 7 सितंबर की है, जबकि दूसरी तस्वीर जो है वो 21 सितंबर के तारीख की है। मारपीट के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें, एक 7 सितंबर की और एक 21 सितंबर की तस्वीर हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परिजन और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में झड़प होती है, मारपीट होती है और इसी मारपीट को लेकर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाएगी तब तक हम दोबारा कार्य नहीं करेंगे। वहीं मोतिहारी में दबंगई दिखाने के लिए एक युवक ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला ठाकुर बाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है। दबंगई दिखाने के लिए कुछ दिनों से राजन नाम का युवक पड़ोस के व्यवसायी परिवार की गोली मारने की धमकी दे रहा था। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस को खबर की तो नगर निकाय चुनाव में व्यस्तता का हवाला देकर पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच पीड़ित परिवार के पुरुष सदस्य घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। 23 सितंबर को जब व्यवसायी का परिवार घर आया तो आरोपी राजन ने दोनों के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। इसके बाद आरोपी ने 2 युवकों पर फायरिंग की, जिनके पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।